नमस्कार सभी संस्कृत अनुरागियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। पंडिता क्षमा राव एक आधुनिक कवयित्री का जीवन परिचय आज हम जानेंगे। पंडिता क्षमा राव का जन्म 4 जुलाई 1890 को हुआ और मृत्यु 24 अप्रैल 1954 को हुई। मुख्य काव्य इनके शंकर जीवनाख्यम है, तुकाराम चरित, रामदास चरित और ज्ञानेश्वर चरित है। और गांधी से प्रभावित होकर के गांधी युग का महाकाव्य भी इन्होंने लिखा है। पंडिता क्षमा राव 20वीं शताब्दी की संस्कृत गद्य विधा की विद्वान लेखिका हैं। इनको पंडित चंद्रशेखर पांडेय ने 20वीं शताब्दी की प्रथम कोटि की संस्कृत लेखिका और कवयित्री के रूप में स्मरण किया है। पंडिता क्षमा राव ने अपनी रचनाओं में रूढ़िवादी दृष्टिकोण से इतर प्रगतिशील चिंतन को अपनाया है और मृत घोषित कर दी गई दैव भाषा में पुनः प्राणों का संचार करने का प्रयास किया है। पंडिता क्षमा राव का जन्म 4 जुलाई 1890 ईस्वी को पूना में हुआ था और पिता का नाम शंकर पांडुरंग संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे। माता श्रीमती उषा देवी थी। शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होने पर अपने पिता के प्रभाव से पंडिता क्षमा राव ने अंग्रेजी, मातृभाषा मराठी के अतिरिक्त संस्कृत पर असाधारण अधिकार प्राप्त कर लिया था। पिता की मृत्यु के बाद मां उषा देवी के आदेश पर संस्कृत का अध्ययन करके अपनी लेखन प्रतिभा का प्रतिफलन संस्कृत की एकाधिक विधाओं में इन्होंने किया है। पंडिता क्षमा राव का विवाह बंबई के उच्च कोटि के शल्य चिकित्सक डॉक्टर राघवेंद्र के साथ हुआ। क्षमा राव ने यद्यपि अपना लेखन कार्य 1920 से 1930 के मध्य में प्रारंभ किया और इसी बीच उन्होंने भारतीय जनजीवन पर अनेक कहानी लेख लिखे, लेकिन उनकी ये सभी कृतियां अंग्रेजी भाषा में थी। और सन 1949 से संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया और फिर अपने जीवन पर्यंत इन्होंने शपथ ली कि जो भी लिखेंगे संस्कृत भाषा में ही लिखेंगे। वस्तुतः पंडिता क्षमा राव को अनेक यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान था। इन भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार था और अनुभव किया कि संस्कृत भाषा में अभिव्यंजना, शक्ति, सौंदर्य, लय और लचीलापन अद्वितीय है। उन्होंने ज्ञात किया कि संस्कृत का भंडार अपरिमित है और विशाल शब्द भंडार और अभिव्यंजना शैली अन्य किसी भाषा में नहीं है और इसी कारण संस्कृत भाषा भारत की एकता का प्रतीक रही है और रहेगी, ऐसा उनका विचार था। उनका व्यक्तित्व अपने आप में अनूठा था। संस्कृत के उत्थान का कार्य आधुनिक युग का कोई साहित्यकार नहीं कर सका तथा उन्होंने भारत को एकता के सूत्र मानने वाली संस्कृत भाषा को अपने ग्रंथ रत्नों की भाषा के रूप में अपनाया। उनका कहना था कि लोग कहते हैं कि यह संस्कृत भाषा मृत भाषा है। उनका कहना था कि यह भाषा कभी मृत नहीं हो सकती है। इस भाषा ने भौगोलिक दृष्टि से भारत जैसे विशाल देश की संपूर्ण भाषाओं को कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पंजाब से असम तक एक सूत्र में बांधा। यह भाषा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत के संपूर्ण युगों को प्रतिबिंबित करती है। दूसरा विचार यह भी था कि साहित्य सेवाओं के साथ साथ देश सेवा के क्षेत्र में भी अपने योगदान के लिए सदा पंडिता क्षमा राव को स्मरण किया जाएगा। उन्होंने गांवों का नगरों में भ्रमण कर स्वतंत्रता की अलख जगाई और नई ऊर्जा उत्पन्न
की, जिससे जन सामान्य पराधीनता के बंधन को तोड़कर राष्ट्र सेवा के लिए उद्वेलित हुए और अपने कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हुए। पंडिता क्षमा राव की विशेषता थी कि वे जब जिस किसी प्रांत में जाती थी, उनके भाषण की भाषा स्थानीय भाषा होती थी और उस स्थानीय भाषा का प्रभाव ये होता है कि जनता उनके विचारों को सहजता से समझ सके। आधुनिक संस्कृत साहित्य के आकाश में ज्वाजल्यमान नक्षत्र की भांति पंडिता क्षमा राव अभ्युदय हुआ। इनके नाम के साथ पंडिता शब्द जैसे अनुस्यूत हो गया। कहना न होगा कि इनके द्वारा रचित साहित्य का आकलन करने वाला आज भी सहज भाव से अनुभव करता है। विज्जिका, विजयांका, शील भट्टारिका, अवंती सुंदरी की परंपरा सुरक्षित है। इनको स्वदेशाभिमान अपने पिता से प्राप्त हुआ तो सौंदर्य अपनी माता से। काठियावाड़ में बचपन व्यतीत करते हुए पंडिता क्षमा राव का ध्यान दीन दुखियों की ओर सदैव बना रहा, इसलिए उनके साहित्य में सर्वत्र दीन जनों के उद्धार का संकेत प्राप्त होता है। राष्ट्रभक्ति की भावना से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से महात्मा गांधी के यहाँ साबरमती आश्रम में प्रवेश किया, किंतु स्वास्थ्य प्रतिकूल होने के कारण अपने लेखन द्वारा साहित्य समृद्धि के साथ राष्ट्र सेवा करने का इन्होंने निर्णय लिया। कहते हैं कि रचना साहित्य में सदा दत्तचित्त रहती थी। यही कारण है कि बड़े साहित्यिक कर्म को समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सकी। क्षमा राव की साहित्यिक रचना एक विस्तृत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। सबसे पहले महाकाव्यों में गांधी युग का महाकाव्य। यह महाकाव्य 3 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग सत्याग्रह गीता प्रथम भाग है, जिसमें गांधी के प्रारंभिक जीवन से लेकर के गांधी और इरविन समझौते तक का वर्णन किया गया है। दूसरा भाग है उत्तर सत्याग्रह गीता। यह गांधी युग का महाकाव्य का दूसरा भाग है। इसमें 1949 से लेकर के 1944 तक के गांधी के जीवन का वर्णन किया गया है और इस भाग के रचना कौशल के लिए क्षमा राव को प्रथम पुरस्कार से विभूषित किया गया। संस्कृत परंपरा में, संस्कृत काव्य महापरंपरा में महाकाव्य के रूप में सृजित गांधी के जीवन का चरित्र अन्य लेखकों के ग्रंथों से श्रेष्ठ मिला। तीसरा जो भाग है वह जय सत्याग्रह गीता। इस भाग में गांधी के 1944 से लेकर के और प्राणोत्सर्ग तक का जीवनी वर्णन। दूसरा महाकाव्य इनका शांकर जीवनाख्यम। यह महाकाव्य 17 उल्लास में निबद्ध है और इसका प्रकाशन 1949 में न्यूमरीन लेन बंबई से हुआ। इसे कवयित्री क्षमा राव ने अपने संस्कृत के विद्वान गुण संपन्न पिता श्री शंकर पांडुरंग के जीवन को आधार बनाकर प्रस्तुत किया। शंकर पांडुरंग ने एक और जीवन में राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया तो दूसरी ओर वेदों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने अपनी पुत्री क्षमा को जो उपदेश दिया वह उनके उदात्त जीवन को एक महाकाव्य के नायक के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला है। इन महाकाव्यों के अतिरिक्त पंडिता क्षमा राव की लेखनी मध्ययुगीन प्रमुख संतों के जीवन पर भी चली और संतों को लेकर के उन्होंने भी 3 महाकाव्य लिखे। पहला श्री तुकाराम चरितम, श्री रामदास चरितम और तीसरा ज्ञानेश्वर चरितम। वस्तुतः ये जो तीनों तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर ये महाराष्ट्र के 3 महान संत हैं और इनके जीवनी को आधार बना करके पंडिता क्षमा राव ने इनके चरित्र को एक काव्य का रूप दिया। क्षमा राव ने इन महापुरुषों के जीवन चरित्र के ऊपर काव्यगत आवश्यकताओं को पूर्ण कर काव्य निर्माण के माध्यम से आधुनिक संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में
श्रृंगार प्रशस्ति गान की परंपरागत संकीर्ण मानसिकता तोड़कर कुछ इतर लिखने का प्रयास किया। सबसे पहले देखिए श्री तुकाराम चरितम। महाराष्ट्र के संत तुकाराम का जन्म 300 वर्ष पूर्व शिवाजी के समय एक तथाकथित शूद्र के कुल में हुआ। उन्हें वंशानुक्रम से भगवान पांडुरंग के प्रति अगाध भक्ति का संस्कार प्राप्त हुआ। 9 सर्गों में रचित तुकाराम चरित में उनके जीवन की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। दूसरा है रामदास चरितम। यह 13 सर्गों में निबद्ध है। शिवाजी के गुरु श्री रामदास चरित महान संत ने अपने शिष्ट शिवाजी महाराज को देश की रक्षा करने के लिए प्रवृत्त किया और उन्हें अपने आशीर्वाद का बल दिया। इस रचना में भारत के अनेक पवित्र स्थानों का भी वर्णन है। तीसरा है ज्ञानेश्वर चरितम। ज्ञानेश्वर चरितम महाकाव्य में 8 सर्ग हैं। 13वीं शताब्दी में उत्पन्न महान संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी से सभी लोग भली भांति परिचित हैं। संत ज्ञानेश्वर को विभिन्न सामाजिक अत्याचारों से दो चार भी होना पड़ा। ज्ञानेश्वर के मन में मानव प्रति के प्रति अपार करुणा है। संत ज्ञानेश्वर के उपदेशों को क्षमा राव ने ज्ञानेश्वर चरित महाकाव्य में उपनिबद्ध किया। पंडिता क्षमा राव का जो कथा साहित्य है वो भी विस्तृत है। प्रेम रसोद्रेक कथा में हामिदा अपने प्राण त्यागते समय अपनी पुत्री आसमा का हाथ एक वृद्ध किसान दंपति के हाथ में देते हुए उसका पालन पोषण करने को कहती है। प्रेम पूर्ण पालन पोषण के कारण आसमा भी उन्हें माता पिता की भांति प्रेम करती है, उनकी देखभाल करती है। भाग्यवश एक बार आसमा का पिता, जिसने हामिदा को बोझ कहकर घर से निकाल दिया था, कहीं से आकर उसके घर में शरण लेता है और उसकी सेवा से प्रसन्न हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह उसी की पुत्री है तो वह उसे अपने घर ले जाने की बात करता है। उसकी बात पर वृद्ध दंपति बहाना बना देते हैं कि आसमा भी अपने पालित माता पिता के पास रहना चाहती है, इसलिए वह भी उनके प्रति प्रेम बस जाने से मना कर देती है। आसमा के पिता द्वारा धन का लालच दिए जाने पर भी वह अस्वीकार कर देती है। उसका पिता दुखी मन होकर के शहर की ओर चला जाता है। दूसरी कथा है परित्यक्ता, और इस परित्यक्ता नामक कथा में एक युवती पुत्र इच्छा से एक योगी के पास अपने घर का धन और आभूषण ले जाती है। घर आने पर उसका पति धन और आभूषणों को न देकर दुखी हो जाता है। वह घर आदि बेचकर अन्यत्र चला जाता है। ढोंगी योगी से बचकर वह युवती जब लौटती है तो पति की तलाश में भटकती है। कुछ समय के उपरांत वह एक पंगु बालक को जन्म देती है। उस बालक को लकड़ी की गाड़ी में डालकर घूमते हुए कई वर्षों से बीत जाते हैं। तभी भाग्य से एक दिन उसका मिलन पति से होता है। पति से मिलकर उसकी गलत फहमियाँ दूर हुई और अब वह फिर प्रसन्नता के साथ रहने लग गई। दूसरी कथा तापसस्य पारितोषिकम। तापसस्य पारितोषिकम कथा में उर्मिला नामक महिला अपने पति को अंतिम सांस लेते देखकर दुखी होती है। तभी उसे पूर्व में किसी योगी द्वारा उसे कल्याण के लिए प्रदत्त तलवार का ध्यान आता है। वह तलवार को हाथ में धारण कर पति के स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। तभी एक तेज पुंज के साथ अद्भुत परम पुरुष का प्राकट्य होता है। वह उर्मिला के वार्तालाप से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो जाता है। जब उर्मिला का ध्यान टूटता है तो उसका रोगी पति को आंख खुला मुस्कुराता हुआ वह पाती है। पति को जीवनदान मिला देखकर उसका रोम रोम प्रसन्न और रोमांच से भर जाता है। अगली कथा है विधवोद्वाह संकटम। इस कथा में धूलिकापुर गांव में पार्वती नाम की एक बाल विधवा, जिसका मुंडन करा दिया जाता है, दासी के रूप में वो अपने देवर के घर में रहती है। एक दिन एक विधुर से प्रभावित होकर
दोनों विवाह करने के निश्चय से गांव से बंबई चले गए, परंतु वहाँ पंडितों के द्वारा अंतरजातीय तथा विधवा विवाह कराने से मना कर दिया गया। पार्वती दुखी होती है और अपने गांव लौट आती है। घर लौटने पर सबके द्वारा उसका बहुत अपमान किया जाता है। युवक द्वारा पुनः कहने पर वह बिना विवाह साथ रहने से मना कर देती है और एक आश्रम जाने का निर्णय बना लेती है। युवक इस वचन पर उसकी एक आश्रम में रहने की व्यवस्था करके चला जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर वह पत्र व्यवहार से सूचित करेगी। अगला भाग है मत्स्यजीवी केवलम। यह कथा एक मछुआरा समुद्री तूफान से लौटकर नहीं आता है, उसका छोटा सा पुत्र उसे ढूंढने निकलता है, वह भी वापस नहीं आता है। पत्नी की विक्षिप्तों की भांति स्थिति हो जाती है। गांव के लोग उसे मायाविनी कहने लगते हैं। एक बार एक योगी के आने पर उसके प्रवचनों से प्रभावित होकर ग्रामवासी उसकी पूजा करने लगते हैं। वह योगी उस मायाविनी स्त्री को माँ कहकर अपने गले लगा लेता है। वह बताता है कि वह उसका खोया हुआ पुत्र है जिसका पालन पोषण सन्यासी द्वारा किया गया। वह आडंबर छोड़कर अपनी माँ को लेकर दूसरे स्थान पर चला जाता है। मत्स्यजीवियों का कथन होता है कि वह मत्स्यजीवी का पुत्र है। हमने अपनी जाति के व्यक्ति की पूजा की, हमें धिक्कार है, इसे यहाँ से चले जाना चाहिए था।